Hi guys, welcome back once again to our channel Straight Zero. This is कुलदीप दुबे. आज आपका दोबारा से मेरे चैनल पर मेरे द्वारा स्वागत किया जाता है. अभी कुछ ही समय पहले हमने एक मॉड्यूल लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था एमपीपीएससी के बारे में. वो मेरी एक जो मैंने नई सीरीज लॉन्च की है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए. लेकिन आज मैं आपके सामने इस मॉड्यूल में कुछ नया लेकर आया हूं और एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बहुत जरूरी था और शायद मेरे हिसाब से यह सबसे पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म स्ट्रेट जीरो पर आया है. जैसे ही छत्तीसगढ़ पीएससी कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने यह सिलेबस डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न को लेकर ये लेक्चर लेना चाहिए और ये मॉड्यूल लेकर आना चाहिए. क्योंकि जब मैं उस नोटिफिकेशन को देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो एक सिलेबस को या पैटर्न को उन्होंने डिस्कस करके बताया वो उन्होंने पूरा हिंदी में बताया हुआ है. तो जिसकी वजह से मैं इस मॉड्यूल को लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे कई आज सुबह से फोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप चाहें तो थोड़ा सा हमें सीजीपीएससी के बारे में बता दीजिए या आप मुझे बताएं कि हम कौन से चैनल को आगे इसको देखने के लिए सीजीपीएससी के सिलेबस को लुक ओवर करने के लिए हम क्या करें और किस चैनल पर जाएं, क्या विजिट करें. तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही इसे लेकर आते हैं और मैं आपके सामने आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं तो वो है सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज 2020 जो आज अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया है सीजीपीएससी ने, छत्तीसगढ़ पीएससी कमीशन ने. और मेरा एक और कारण था इसे लेकर आने का. हालांकि हमारी एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस और पूरी एक सीरीज अलग से चल रही है, लेकिन इसे लेके आने का कारण यह एक था कि अभी जैसा कि आप सबको पता है कोरोना चल रहा है और एमपी में किसी भी तरीके के एग्जाम्स का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. एक ये भी कारण है. दूसरा कारण एक ये है कि एमपीपीएससी का जो हमारा अभी 2020-19 का जो पेपर 2020 में जनवरी में हुआ उसका रिजल्ट अभी प्रीलिम्स तक का नहीं आया है. तो उसका एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आएगा तब जाके उसका मेंस का एग्जाम होगा, फिर जाके इंटरव्यू होगा. और एक जो हमारा पेपर उन्होंने रिलीज किया था एमपीपीएससी ने कैलेंडर कि हम मई में या जून में दोबारा 2020 के लिए पेपर करेंगे, तो वो अब सीधी सी बात है हम सबको समझ में आ रहा है कि पॉसिबल नहीं है. तो अभी कोई गारंटी नहीं है कब तक क्या नोटिफिकेशंस आएंगे, कब तक एमपी में एग्जाम होना स्टार्ट होंगे. तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई करें. अब उस अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या सारी चीजें हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा. अच्छा, आज मैं आपसे एक चीज बिल्कुल स्पेशल तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये आपके साथ साथ सब तक पहुंच सके, सारे उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी भी नोटिफिकेशन का. आप इसे अपने स्टेटस पर पोस्ट कर सकते हैं. आप जहां पॉसिबल हो सकता है आप उसे वहां शेयर करें, लेकिन करें जरूर. तो आज हम समझेंगे कि क्या इसका छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विसेज को हम कैसे नोटिफिकेशन क्या आया है, कैसे हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या कैसी चीजें हैं उसमें और कितनी पोस्ट आई हैं, क्या एज क्राइटेरिया है. इन सारी चीजों को लुक ओवर करने जा रहे हैं. बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नहीं देखना पड़े और सारी जानकारी यहीं से मिल जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है फॉरेस्ट सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स. एप्लीकेशन हमारे 16 जून से स्टार्ट होंगे. एप्लीकेशन जो डेट है वह 16 जून से स्टार्ट होना है. बाय 16 जून यू कैन फिल दी फॉर्म. और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई तक. इसके फॉर्म भरने की तारीख, लास्ट जो तारीख है वो है, मतलब 15 तारीख तक उसको अप्लाई कर सकते हैं. और 15 तारीख ही आपको लास्ट फी सबमिट करने की डेट है. उसके बाद करेक्शन आप इसे 18 तारीख से करेक्शंस की डेट स्टार्ट होगी, शुरू हो जाएगी और 24 तारीख तक करेक्शन उसमें होंगी. अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो आप 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच में उसे
सही करा सकते हैं। एग्जाम को हेल्ड करने का उन्होंने बोला है कि एग्जाम हेल्ड होगा 20 सितंबर को, 20th सितंबर, यस 20th सितंबर 2020 में वो एग्जाम हेल्ड करने का बोला है। और उन्होंने एडमिट कार्ड भी, आप सबको पता है कोई भी एग्जाम होता है तो 10-15 दिन के टेन्योर के अंदर आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाता है। तो प्लीज याद रखिएगा, बिगिनिंग डेट क्या है 16, लास्ट डेट क्या है 15 जुलाई, और फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 15 जुलाई है। 18 to 24 जुलाई में आप करेक्शन करा सकते हैं अगर कोई गलती होती है। लेकिन आशा ये कीजिए कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो, क्योंकि मैं आज आपको सब बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या कैसा है, तो कोई करेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है एमपीपीएससी के मुकाबले। जो हमारा एमपी स्टेट के जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि एमपी ने अभी फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, बाद में उन्होंने हालांकि कम कर दिया उसे। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ का छत्तीसगढ़ पीएससी का जब हमें देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का के लिए जो जनरल वाली कैटेगरी का है, जो दूसरे स्टेट के बच्चे भर रहे हैं, दूसरे स्टेट का बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, उसकी जो फीस रहेगी वो 400 रहेगी, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी का हो। उन सबकी फीस कितनी रहेगी? 400 रहेगी। लेकिन उसी स्टेट के ओबीसी के स्टूडेंट्स और एससी एसटी के स्टूडेंट या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए फीस का क्राइटेरिया जो है वो 300 रुपए किया गया है। समझ में आ रहा है? तो फॉर्म ऐसा ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, आप सब फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि आप 1 जनवरी 2020 को मिनिमम आपकी एज जो 21 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 21 ईयर्स है, वो भी 21 ईयर्स उन्होंने कब तक बोला? तो उन्होंने बोल दिया कि आप 1 जनवरी 2020 में अगर 21 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम जो दूसरे स्टेट के मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया है दूसरे स्टेट के लोगों के लिए तो वह 30 साल है। अगर आप में से जो मेरा मॉड्यूल अभी इस समय देख रहे हैं, अगर कोई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है या छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ स्टेट से है, तो उसके लिए एज क्राइटेरिया 40 हो जाता है। तो मैं आपको के सामने सारी चीजें लेकर आ रहा हूं ताकि आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़े, वहां उसमें समय बर्बाद नहीं करना पड़े। और मेरे पास एक प्लान, मैं लास्ट में इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको सिर्फ ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां हम इसको सबसे पहले लेकर आए हैं, मैं आपको कुछ आगे लास्ट में और बताने जा रहा हूं। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया की। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि आपका जो 10+2 है दैट मीन्स 12 साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं 12th में, तो आपके लिए सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया तो उन्होंने ये बोल दिया कि आपका 12th किससे होना चाहिए? तो आपका 12 साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, तब हम आगे की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके साथ साथ फिर आपने क्या किया हो, देखो, एंड बैचलर डिग्री विद साइंस। और आपकी डिग्री बैचलर डिग्री हो, किस में हो? साइंस में हो, चाहे एनवायरमेंटल साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो। अगर आपका बैचलर्स मैथमेटिक्स से है, स्टैटिक्स से है, एग्रीकल्चर से है, बॉटनी से है, कंप्यूटर एप्लीकेंट हैं आप, या फॉरेस्ट्री से आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है, जियोलॉजी से किया है, गार्डनिंग से किया है, फिजिक्स से किया हुआ है, एनिमल साइंस से, जूलॉजी से किया हुआ है, या आपके पास बीटेक की डिग्री है, और बीटेक की डिग्री किसी भी स्ट्रीम की होती है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 12th स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम वालों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और साइंस स्ट्रीम में भी क्या, जिनका साइंस स्ट्रीम में क्या रहा हो, 12th उनका पीसीएम से रहा हो और उनकी जो बैचलर्स डिग्री हो वो बैचलर्स डिग्री इनमें से हो। अब मैं आपको बता दूं, कई बार जब मैं साइंस स्ट्रीम बोलता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर हमने तो बीए किया हुआ है, हमने तो बीएससी किया हुआ है, हम इसे भर सकते हैं नहीं भर सकते? तो अगर आपका सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा है वो ये है कि आपका 12th किससे होना चाहिए? साइंस से होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला अब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, उस ग्रेजुएशन में से इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका है, चाहे एनवायरमेंटल साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, बॉटनी हो, कंप्यूटर एप्लीकेंट हो, फॉरेस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, गार्डनिंग हो, फिजिक्स हो, एनिमल साइंस हो, जूलॉजी हो, या आपका बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कई लोग
आप इसे ऐसे समझ लीजिए, बीएससी वाले स्टूडेंट्स जो बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो बीएससी बॉटनी से कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, वो सब इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बीए वाले स्टूडेंट्स जो सर हम फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कई बीए वाले स्टूडेंट पूछते हैं सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो अगर आपका बीए मैथ से है, या आपका बीए एनवायरमेंटल साइंस से है, या आपका बॉटनी से है, आपका एग्रीकल्चर से है, या जियोलॉजी से है, या एनिमल साइंस से है, किसी भी इनमें से सब्जेक्ट, मतलब बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरने के लिए विजिट जा सकते हैं और अपना फॉर्म बिल्कुल 16 तारीख को जैसे ही आता है वैसे ही भर दीजिए इनिशियली। अब मैं फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो इन्होंने फिजिकल एलिजिबिलिटी बताया है कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं मेल्स में, उनकी हाइट 163 होनी चाहिए। दूसरे स्टेट के नहीं, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति हो जो मेल है, उसकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की हाइट उन्होंने 150 सेंटीमीटर मांगी है। इज दैट क्लियर? अदर का मतलब यहाँ पे है चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, चाहे वो एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, मेल सेक्शन की जो हाइट होनी चाहिए 163 उसने बोला है सर्विस कमीशन ने, सीजीपीएससी ने, कि हमें एक 163 हाइट होनी चाहिए। लेकिन ये हाइट वाला क्राइटेरिया पेपर के बाद का है। जब आप पेपर के बाद, जैसे आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो जब आपका फिजिकल चेकअप होता है तो फिजिकली आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी हाइट क्या है। तो आपको, अगर आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है तो आप बिल्कुल उस चीज के लिए तैयार हैं। फीमेल्स में 150, लेकिन यहाँ एक एक्सक्लूजन इन्होंने दे दिया कि एसटी वालों के लिए। जनरली हम एससी एसटी दोनों के लिए देखते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ इन्होंने एसटी वालों के लिए बात करी है, सिर्फ एसटी वालों के लिए। और एसटी वालों की हाइट इन्होंने मेल में 152 सेंटीमीटर बोली है और फीमेल्स में 145 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझ लीजिए कि जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मेल की हाइट 152 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 145 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है। जब हम चेस्ट की बात करेंगे कि आपका सीना, तो मेल का सीना, जो मेल का जो चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का जो चेस्ट का जो उन्होंने दिया है कि उन्होंने बोला कि फीमेल की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 74 से 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये बाद की बात है, जब आपका पहले तो आप पेपर, अगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं कि अगर आप इनमें से क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सीधे जाके फॉर्म भर दीजिए। बाद में देखिएगा कि क्या कैसा है, क्योंकि फिजिकल की बात तब आती है जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब एक और नई चीज, इसमें जो नई चीज कह लीजिए, या इसका जो फॉरेस्ट सर्विसेज में जो आपसे फिजिकल के और एक और क्राइटेरिया जो बोला जाता है, हाइट के अलावा, चेस्ट के अलावा, वो बोला जाता है कि आपको 4 घंटे वॉक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली अगर आपने पेपर निकाल दिए हैं और अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू में। तो जब आपकी फिजिकल की बात आती है तो उस फिजिकल में आपको मेल्स को 4 घंटे में 26 किलोमीटर कवर अप करना होगा, पैदल चलना होगा, और फीमेल्स के लिए 16 किलोमीटर हो जाता है, इट्स जस्ट 16 किलोमीटर। क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं कि पेपर कैसे आएगा। जब आपका ये तो था कि हमें सर फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए क्या, तो फॉर्म भरने के लिए जनरल वालों को, दूसरे स्टेट के लोगों के 400 रुपए। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, किसी और छत्तीसगढ़ के अलावा कोई और दूसरे स्टेट के हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं, तो किसी भी कैटेगरी से हो, कोई मैटर नहीं करता, आपका जो जाएगा वो 400 रुपए जाएंगे। अब जब छत्तीसगढ़ के हैं तो ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए फॉर्म 300 रुपए का हो जाता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोस्ट कितनी है। तो उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 178 है, और ये 178 पोस्ट में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की भी जगह निकली है 21। बहुत जगह है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की, 21 जगह आई हुई हैं। फॉरेस्ट रेंजर की 157 जगह आई हुई हैं। इन 21 में से जब हम देखेंगे तो जनरल वाले के लिए 8 हैं, ओबीसी वाले के लिए 2 जगह हैं, एससी वाले के लिए 3 और एसटी वाले के लिए 8 जगह हैं। फॉरेस्ट रेंजर में जनरल 66 है, पर्याप्त जगह आई हुई है। तो मैं आप सबसे, आप किसी भी स्टेट के हों और अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है,
तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप अपने स्टेटस पर और अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। छत्तीसगढ़ ने पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC ने हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पेपर 2 महीने में है और बहुत सारी जगह आई हैं, तो आप इसे फॉर्म को फिल जरूर करें। अगर आप एजुकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। जब फॉरेस्ट कंजर्वेटर की हम OBC वाली जगह देख रहे हैं तो यहाँ 22 जगह आएंगी, 19 जगह SC वालों के लिए और 50 जगह ST वालों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी जगह आई हुई हैं। आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 50 जगह आई हुई है, पर्याप्त जगह है आपके लिए। SC के लिए 19 जगह हैं, OBC के लिए 22 हैं और जनरल वालों के लिए 66। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ जो रिक्रूटमेंट होने हैं वो 178 होने। अच्छा, एक चीज और है कि फर्दर इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं क्योंकि CGPSC ने उनके छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने साथ में यह भी बताया है कि ये जो अभी है इनिशियली है, अगर लगता है और उनके पास और पोस्ट की इंक्वायरीज आती हैं, जो वेकेंट है प्लेसेस उनकी जानकारी उनके पास आती है, तो फर्दर इसमें इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो 178 तो आपके पास मिनिमम है ही है, जगह बहुत हैं। और अगर आप एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया को कवर अप कर रहे हैं और उसको ओवर जा रहे हैं उसके, तो आप बिल्कुल कर लीजिए इसे। थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि सर पेपर किस तरीके का होगा। तो PSC का जो पेपर है, छत्तीसगढ़ PSC का जो फॉरेस्ट वाला एग्जाम पैटर्न है, वो सबसे पहले तो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें 2 पेपर होंगे। जैसा कि चाहे आप MP के हो या किसी भी स्टेट के हो, आप सबको पता है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वहाँ 2 पेपर्स होते हैं। पहला जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा एप्टीट्यूड का होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने अभी इनिशियली जब बोला कि ये फॉरेस्ट एग्जाम के लिए उन्होंने जगह निकाली हुई है, तो मैंने इसमें आपको एक चीज बताई कि ये साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ आपको क्राइटेरिया साइंस बेसिस पर क्यों रखा, क्योंकि आपका जो पेपर सेकंड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डील करेगा। पहला जो आपका पेपर होगा, पेपर 2 होंगे। मैंने आपको अभी ये बताया कि देयर विल बी 2 क्वेश्चन पेपर्स इन एग्जाम, देयर विल ऑल्सो बी एन इंटरव्यू ऑफ 75 मार्क्स। अब अच्छी बात यह है कि MPPSC समझना आपको यह है कि किसी भी स्टेट का, चाहे MPPSC का, चाहे RPSC का, किसी भी स्टेट की जब आप बात करते हैं तो वहां मेंस का एग्जाम आपका होता है। यहाँ मेंस नहीं है छत्तीसगढ़ PSC में, ध्यान से सुनिएगा। CGPSC फॉरेस्ट में आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 पेपर होंगे और अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या बताया उन्होंने, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ मेंस नहीं होगा, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, 178। तो इसे बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए और आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो इसमें इंटरव्यू होगा सीधे आपके, जैसे आपका प्री क्लियर होता है, जैसे आपके दोनों पेपर का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्लियर होता है, वैसे ही आप सीधे, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा और आप सीधे इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आसान है। उसके बाद हर पेपर में आपको ये समझना है कि सर पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जो पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडीज का होगा और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। देखो मार्क्स 300 है, दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हर क्वेश्चन में कितने का मल्टीप्लाई होना है, मतलब एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 300। सिमिलर पहला पेपर भी, चाहे जो जनरल स्टडीज का पेपर हो, वो भी 300 मार्क्स का होगा। अच्छा, टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम यहाँ आपके पास 2.5 घंटे इसको कवर अप करने के लिए। और दूसरा पेपर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसमें भी आपके 150 क्वेश्चंस ही होंगे और वो भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ये भी आपके 300 नंबर का हो रहा है और इसके लिए भी आपके पास 2.5 घंटे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि सर इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि देखो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 75 का। तो इंटरव्यू यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू होने जाएगा। क्लियर है? अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि इसमें, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, जस्ट अ मिनट। इस पेपर में एक नेगेटिव मार्किंग वाला सेक्शन है।
छत्तीसगढ़ पीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो बहुत अच्छी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका जो क्राइटेरिया है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके ये देखिए 1/3 जो राइट वाला क्वेश्चन होगा उसका इतने नंबर चले जाएंगे। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे हुए हैं और आपका एक सही क्वेश्चन है तो आपका वो क्वेश्चन सही वाला भी साथ में चला जाएगा। मतलब देयर इज अ माइनस मार्किंग ऑफ 1/3। इज दैट क्लियर? अब मैं सिलेबस डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं कि देखो, हम सबसे पहले सिर्फ इस एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को लेकर ही नहीं आए हैं। आज मेरा यहाँ मोटो ये है कि मैं आप सब तक ये चीज पहुंचा सकूं कि हम 15 जून से 15th ऑफ जून, आज इट्स 8th जून टुडे, 7 दिन का आपके पास टाइम है। आप सब फॉर्म भर दीजिए। 16 तारीख से फॉर्म आएंगे तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फॉर्म भरना है। और अगर डिसाइड आपको सिर्फ ये करना है, आपको डिसाइड भी नहीं करना, आपको सिर्फ लुक ओवर ही करना है कि आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल ही फॉर्म भर दीजिए। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जब ये आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सिलेबस भी ऐसा है कि आपके पास चांसेस हैं और नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी पर्याप्त हैं। फिजिकल क्राइटेरिया भी अच्छा है और उसके अलावा मेंस कंडक्ट नहीं होना है। तो मेरे पास एक अच्छी खबर आपके लिए यह है कि मैं सिर्फ आपके लिए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और ये सारी चीजों के अलावा मैं एक और खुशखबरी लेकर आया हूं, और वह यह है कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो फॉर्म भरने जाएंगे और जो आपको समझ में आ गया होगा कि क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो हमारी साइट www.streetzero.in पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम 15 तारीख से छत्तीसगढ़ पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के लिए नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। लेकिन वह सीरीज हमारी प्राइवेट होगी, पेड सीरीज होगी। उसकी एक रीजनेबल फीस होगी, बहुत ही रीजनेबल फीस में हम आपके सामने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है आप सबके पास, और सिलेबस जो है वो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने सिलेबस नहीं हुआ एट लास्ट जाके, तो हम आपकी पूरी फीस को रिफंड कर देंगे। जो हम आपसे फीस लेंगे वो पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। तो आप हमारी साइट www.streetzero.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। रजिस्ट्रेशन 13 तारीख तक के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको कंसेशन है। अगर आप 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो फीस होगी उसमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 13 तारीख में मेरा फर्दर एक मॉड्यूल आएगा, जिस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि अब हम सिलेबस जो है उसको कितने सेक्शंस में खत्म करने वाले हैं, जो हम कितने मॉड्यूल्स बनाएंगे और उन मॉड्यूल्स में कितने लेक्चर्स लेंगे। दिस विल बी डिस्कस्ड बाय 13th ऑफ जून, दैट मीन्स बाय आफ्टर 5 days। लेकिन इन 5 दिनों में आपको हमारी साइट www.streetzero.in पर विजिट करें। वहां अपनी क्वेरीज नहीं, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड कराएं। सर ये हमारा नाम है, ये हम इसके लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको वहां फीस का जानकारी दे दी जाएगी। और जो फीस होगी उस फीस में 20% अगर आप फीस पे कर रहे हैं, 1 टाइम आपका पेमेंट रहेगा, और उस 1 टाइम पेमेंट में आप सीधे फीस जब कर रहे होंगे बिफोर 13, याद रखिए 13 जून से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 20% का उसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? आप उसके लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हैं कुलदीप दुबे 496, और वैसे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 13 तारीख तक हमारे सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए बिना रेफरल कोड के 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। लेकिन जब मेरा अगला मॉड्यूल इस पर आएगा और जब मैं आपको बताऊंगा कि इन हाउ मेनी मॉड्यूल्स आई एम गोइंग टू डिवाइड दैट सिलेबस एंड इन दोज मॉड्यूल्स इन हाउ मेनी लेक्चर्स आई विल कवर अप द सिलेबस, तो उस दिन जब 13 तारीख को उससे पहले तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको 20% का डिस्काउंट है। नहीं, आपको 15 तारीख तक हमारे सब्सक्रिप्शंस खुले हुए हैं। 15 तारीख तक आप हमारी छत्तीसगढ़ पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन प्राइवेट रहेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन कहाँ होगा? तो ये सब्सक्रिप्शन होगा हमारा streetzero.in पर जाकर। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है streetzero के नाम से, आप वहां विजिट कर सकते हैं, आप वहां हमें बता सकते हैं।
आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में, आप कमेंट करके बता दीजिए। और अभी जो हमारा लाइव मॉड्यूल देख रहे हैं वो भी हमें हल्के हाल बता सकते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब मैं 13 तारीख को अपना अगला मॉड्यूल लेकर आऊंगा तो मैं उससे पहले देखना चाहता हूं कि मेरे पास कितनी क्वेरीज हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हैं और हमें किस तरीके से चीजों को कवर अप करना है। उसके लिए पूरे लाइव सेशंस में ऑलमोस्ट सारी चीजें लाइव सेशंस में अवेलेबल रहेंगी, अलग अलग टीचर्स सारी चीजों को डील करेंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्म का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सिलेबस के साथ साथ हम हर जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा वैसे ही हम रेगुलर टेस्ट भी उसमें कंडक्ट करेंगे। तो you just need to do what? You just need to visit our site www.stage0.in और आप फेसबुक पेज हमारा है स्टेट जीरो के नाम से, वहां भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो पर जो लोग वीडियो अगर साइट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो सीधे हमारे वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं सर आई एम इंटरेस्टेड, तो आपको फर्दर वहां अपडेट दे दिया जाएगा। उसके अलावा आप जो लाइव चैट देख रहे हैं, जो लोग इस चीज को अभी हैं प्रीमियर मोड में, वो अभी मुझे बता सकते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं सारी चीजें। और जरूरी ये है कि आप भरें इस फॉर्म को, क्योंकि एमपीपीएससी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जो एमपी का बच्चा देख रहा है वो ये समझ लीजिए कि अभी 2020 बहुत मुश्किल है कि कोई पेपर हो पाना है। मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर हो, ये बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। मतलब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इस साल अभी एग्जाम होगा, क्योंकि अगर अभी रिजल्ट आना है पिछला, उस रिजल्ट के बाद हमारा मेंस होगा, तब जाके फिर ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है हमारे पास, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो आपको सारा चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या कैसा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सिलेबस भी बता दूं कि जनरल स्टडीज का जो पेपर है, उस पेपर में जो 150 क्वेश्चन आने हैं वो 150 क्वेश्चन कितने सेक्शंस में बटे होंगे। तो देखते हैं हम। देखिए, पेपर 1 जो हमारा जनरल स्टडीज का है, उस जनरल स्टडीज के पेपर में पहला जो टॉपिक होगा वो जनरल स्टडीज का टॉपिक है। और अब इस जनरल स्टडीज में क्या आना है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ का इतिहास वो आपसे पूछेंगे। छत्तीसगढ़ की आपसे इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ का आपका ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या सहयोग रहा है छत्तीसगढ़ का, ये सारी चीजें देखेंगे। ये मैं आपको 13 तारीख में डिस्कस करूंगा फर्दर पूरा डिटेल में कि देखो इसमें इस जनरल स्टडीज में ये टॉपिक आ रहा है। मतलब जनरल स्टडीज को फर्दर सब्सिक्वेंट कितने पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया और हम इसे कितने पार्ट्स में खत्म करेंगे, मैं आपको 13 में लेकर आऊंगा। 13 वाला भी मेरा जो मॉड्यूल होगा वो फ्री होगा, लेकिन अगर आप मॉड्यूल देखने के बाद रजिस्टर कराते हैं तो आपको पूरा जो हमारी सिलेबस का, जो हमारे कोर्स का छत्तीसगढ़ पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। उससे पहले कराते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट रहेगा। इसका पार्ट भी जो है वह है लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में तीनों तरीके से हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो है उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट सी जो बात करता है वह बात कर रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट की। जनरली जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें वो आपको चेक करेंगे कि आप में क्या आपकी रीजनिंग, आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो उस तरीके की है कि आप चीजों को कवर अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों को देखा जाएगा। सो द पेपर 1 ऑफ जनरल स्टडीज विच comprised of 150 questions has been divided into 3 parts. Part A general study is comprised of all those concepts, just like all those subjects like history, geography, polity, sports, computer kind of questions will be there, and most of the questions will be related to Chhattisgarh. Second, part B belongs to language, which is हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, छत्तीसगढ़ी पूछी जाएगी। और जो आपका पार्ट सी है वो उसमें आपका रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड और ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? फर्दर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसमें वो जो आपसे पूछने जा रहा है पेपर सेकंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसको इसने 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो है वो है केमिस्ट्री, दूसरा आपका फिजिक्स है, तीसरा अपना बायोलॉजी पार्ट है, चौथा आपका टेक्नोलॉजी है, पांचवा एनवायरमेंट है, 6 वो आपसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछेगा और एट लास्ट वो आपसे फॉरेस्ट्री के बारे में पूछेगा। तो हमारा जो पेपर सेकंड है वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? 7 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है? और हम सब पर मॉड्यूल, सेपरेट मॉड्यूल्स लेकर आएंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। जस्ट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें।
आप हमें हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। और मैंने आपसे बोला है कि आप हमारी साइट, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, जो छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम भर रहे हैं और हमारे साथ पेड मेंबरशिप वाले कोर्स में जो ऐड होना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ का कोर्स हमसे लेना चाहते हैं, लाइव सेक्शंस में हमारे सारे वीडियोस रहेंगे, वो www.state0.in पर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज शाम 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं। उसके बाद state01990@gmail.com पर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। वहां आपको एक फोन पे नंबर या आपको पेमेंट मोड आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, और आपका पेमेंट हो जाता है तो आपको उस सेशन में ऐड कर लेंगे जहां ये हमारा सेशंस चलेंगे। क्लियर है? आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं और तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मैं आप सबसे एट लास्ट यही कहूंगा कि आप सब जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्राइटेरिया की, हम बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या है आपका? एजुकेशन क्राइटेरिया, 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, अब अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, see you soon into this series Chhattisgarh PSC Forest Services 2020 by 13th of June on the next time. Till that date, I am waiting for your registrations and for your queries on this state01990@gmail.com or state0.in. Further, you can WhatsApp us, you can message us on Telegram also. Thank you very much. Stay soon, stay safe, stay home, and I hope ज्यादा से ज्यादा आप लोग रजिस्टर करेंगे और हमसे जुड़ेंगे। चलिए, थैंक यू।